नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कहते हैं ये एक बहुत बड़े विद्वान थे जो हमें विजयनगरा डायनेस्टी के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले इनकी लाइफ के बारे में और इसके बाद हम इनके द्वारा प्रोवाइड किए गए या इनके द्वारा जो विश्लेषण किया गया था या मैप तैयार किए गए थे उन सभी के बारे में विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले इनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। देखने को मिलेगा कि कर्नल कॉलिन मैकेंजी was born in 1754. Colin Mackenzie became famous as an engineer, surveyor and a cartographer. कहते हैं ये एक बहुत बड़े उच्च विद्वान इंजीनियर थे, साथ में सर्वे भी थे और कार्टोग्राफर्स मीन्स जो मैप तैयार करने वाले भी एक प्रमुख रूप से ये थे। कौन? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। आगे चलकर देखते हैं कि इन 1815 ही वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। कहते हैं 1815 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इन्हें भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर इन्हें अपॉइंट करती है या नियुक्त करती है। किन्हें? कर्नल कॉलिन मैकेंजी को। कहते हैं ही held this post his death in 1821। कहते हैं ये अपनी मृत्यु तक, जब 1821 में इनकी मृत्यु हुई तब से मतलब 1815 से लेकर 1821 तक ये इसी पद पर बने हुए रहे। साथ में देखने को मिलेगा कि जब इन्होंने ये काम स्टार्ट किया उसका मकसद क्या था, गोल क्या था, इसको भी हम जान लेते हैं। He embarked on collecting local stories and surveying historic sites in order to better understand Indian past, साथ ही साथ and make governance of the colony easier। कहते हैं ये अपना सबसे ज़्यादा फोकस कहते हैं कि भारत के इतिहास को, पास्ट को जानने में, साथ ही साथ ताकि इसलिए जान रहे हैं ताकि जो भारत के इतिहास को जानकर जो ब्रिटिश साम्राज्य का गवर्न करने का जो तरीका है उसको और बेहतर कर सके या भारत पर गवर्न करना आसान कर सके। इस वजह से कर्नल कॉलिन मैकेंजी भारत में काम करते हुए हमें दिखाई देते हैं। सो ये बात हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ डिस्कवरी ऑफ हम्पी। जब कहते हैं ये भारत में आते हैं और कार्टोग्राफर सर्वेयर की भूमिका निभाते हैं तो यहाँ पर इनकी सबसे प्रमुख भूमिका रहती है वो विजयनगर जो डायनेस्टी थी, विजयनगर अंपायर था, उसको डिस्कवर करना ही मूल या मेन मकसद रहा इस दौरान, जिसमें देखने को मिलेगा द रून्स एट हम्पी। कहते हैं हम्पी के खंडर में जाकर देखते हैं तो were brought to light in 18। कहते हैं कि ये 1800 ईस्वी के समथिंग पूरे विश्व के सामने हम्पी के खंडरों को लाते हैं बाय इंजीनियर्स एंड एंटीक्वेरियन नेम्ड कॉलिन मैकेंजी। कहते हैं कॉलिन मैकेंजी एक इंजीनियर तो थे ही थे, साथ ही साथ एक पुरातत्ववेत्ता भी थे जो इस पूरी साइट को लोगों के सामने लाते हैं। क्या सर ये इतना बड़ा साम्राज्य था जिसको लाइट में कैसे लाए? क्या इससे पहले लोगों को पता नहीं था, लेकिन लोग भुला दिए थे इस पूरे साम्राज्य को, जो इस पूरे विशाल डायनेस्टी को लोग भूल चुके थे, उसको ये वापस पूरे वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस कराते हैं। जिसमें देखने को मिलेगा एन एम्प्लॉय ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कहते हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एम्प्लॉयज थे। ही प्रिपेयर्ड द फर्स्ट सर्वे मैप ऑफ द साइट। जो इस साइट का, कौन सी, हम्पी वाली साइट का पहली बार जो मैप तैयार करने वाले थे वो कर्नल कॉलिन मैकेंजी थे। साथ में देखने को मिलेगा मच ऑफ द इनिशियल इंफॉर्मेशन ही रिसीव्ड वाज बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ द प्रीस्ट ऑफ द विरूपाक्षा टेम्पल एंड द श्राइन ऑफ द पंपा देवी। कहते हैं जो भी इन्होंने जो जानकारी जुटाई, सर्वे किया, मैप तैयार किया, वो केवल दो लोगों के जो प्रीस्ट थे, विरूपाक्षा टेम्पल और पंपा देवी के, इन्हीं के नॉलेज के आधार पर पहली बार ये
क्या तैयार करते हैं? सर्वे मैप ऑफ द साइट। इस साइट का, कौन सी वाली का? हम्पी का मैप तैयार करते हैं कर्नल कॉलिन मैकेंजी। जब आगे चलकर देखते हैं तो इनके बाद 1856 में फोटोग्राफर्स वगैरह भी इन सारे इंस्क्रिप्शंस और मॉन्यूमेंट्स के फोटो तैयार करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं ताकि जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स इन सभी को जान सके और बाकी लोगों को इसको इंट्रोड्यूस करवा सके। साथ ही देखने को मिलेगा टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द सिटी एंड द एम्पायर। साथ ही साथ इस क्षेत्र के इतिहास को पुनर्लेखन में मदद मिल सके या लोगों को ये बता सके सिटी एंड द एम्पायर के बारे में, इस शहर और इस साम्राज्य के बारे में। हिस्टोरियंस एंड कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज सोर्सेस विद द अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स एंड द अदर लिटरेचर रिटन इन तेलुगु, कन्नड़ा एंड तमिल्स एंड संस्कृत। जितने भी इतिहासकार थे, इतिहास लेखन की पुनर्लेखन या विश्व के सामने लाने के लिए जो विदेशी, जो जितने भी ट्रैवलर्स थे, इंडियंस जो राइटर्स थे अलग अलग, साथ में तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, तमिल हो और संस्कृत लैंग्वेज में जितना भी लिटरेचर लिखा गया, उन सब से इसको मैच करते हैं और पूरे विश्व के सामने हम्पी शहर और विजयनगरा साम्राज्य को लाते हैं और इसके इम्पोर्टेंस, इंस्क्रिप्शंस, इन सब को बताते हैं। तो ये जो मेन काम किया था वो किया था कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा, जो एक एम्प्लॉय थे किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसलिए आप सभी बच्चे इसको अगर कंपटीशन के हिसाब से देखें तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी कौन थे, क्या इनका कंट्रीब्यूट रहा, वैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन अगर सीबीएसई 12th के स्टूडेंट हैं तो आप इसे 3 नंबर के क्वेश्चन के रूप में तैयार करें। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन और इनके कंट्रीब्यूशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। 1 नंबर का इंट्रोडक्शन और 2 नंबर का इनका कंट्रीब्यूशन, इस पर आप सबसे ज़्यादा लिखने का प्रयास करें। सो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।